अलाउड नहीं हो रहा तो इन्होंने साड़ी पहना है। इनको साड़ी। Hello everyone. So in the last video of my journey to Jaisalmer, I ended my first part with a very serious conversation of our breakfast, what our breakfast would be. Now as you can see, we are quite full, so it's time to explore the main city. You know, it's like पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. और ये हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। ध्यान से देखो इस लड़की को, बिकॉज सी हेल्प मी अ लॉट टू मेक दिस व्लॉग पॉसिबल. आपने क्या सोचा? Are you a bull or a cow? What happened? Why are you wearing this लोहा? नहीं पता ना. दिस इज कॉल्ड रियल काउ स्वैग. Trying पगड़ी. हाँ, हमने भी वही किया जो जैसलमेर जाते ही सब करते हैं. जैसलमेर विदाउट पगड़ी इट्स काइंड ऑफ आधा अधूरा सा है ना. फोटो वीडियो सॉरी. यस मास्क तो उतारो, मुंह दिखे तुम्हारा. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ माय गर्ल्स इन पगड़ी. खम्मा खड़ी करो, खम्मा खड़ी. और जगदीप ये वीडियो है, इट्स नॉट अ फोटो. वीडियो चल रही है. और ये हम पहुंच गए हैं जैसलमेर फोर्ट में. यस, ये हमारे गाइड हैं, कुछ समझा रहे हैं हमको. गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड हमें मिल गए हैं एंड वी आर गोइंग इनसाइड. ये जो वीडियो है ना, दिस इज गोइंग टू बी सो इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल. वी वेर really lucky to have him as our guide because he was so knowledgeable, literally that amazed us. If you are planning a trip to Jaisalmer in the near future, then please be attentive. You would not be needing any guide for sure. और ये हमारे साथ किया, हमने सारे कैप पहन लिया है और एक साथी हमारा पीछे छूट गया है. मैंने भी पहन लिया है. कबूतर. वाओ, कितना सारा है ना. चित्तौड़गढ़ का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ है. 10th सेंचुरी का वो किला है. ये 12वीं शताब्दी का 1156. हिंदुस्तान का पहला किला है जिसमें 4000 लोग आज रहते हैं. ओके. 4000 पीपल्स आर लिविंग इनसाइड द फोर्ट टुडे. ओके. 70% ब्राह्मण जाति के लोग हैं जो राजाओं के लिए मुख्य सलाहकार हुआ करते थे ना, राजाओं को सलाह देते थे. 30% वॉरियर जाति के लोग हैं जो राजाओं के लिए वॉर में काम आते हैं. वॉरियर यहाँ रहते हैं क्योंकि वो मांस मच्छी का प्रयोग करते हैं. 70% ब्राह्मण जाति के लोग सामने रहते हैं क्योंकि मांस मच्छी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वो दोनों अलग रहते हैं. ओके. फाउंडर महाराजा जैसल सिंह. ओके. मेरू पर्वत पे बना हुआ ये किला है. राजा जैसल और मेरू पर्वत होने की वजह से इसका नाम है जैसलमेर. ओके. पूरा ड्राई है. देखिए मैम, कहीं भी चूना, पानी और सीमेंट का प्रयोग नहीं है ना. नथिंग बिटवीन टू स्टोन. यस. इंटरलॉकिंग सिस्टम है. एक पत्थर में होल है, दूसरे में निप्पल जोड़ा हुआ है, एक से दूसरा पत्थर. ओके. Which is 942 years old, but still it is there. ओके. And those are all the houses. जो देख रहे हैं ना मकान आप, ओके. ये पब्लिक के मकान है. ये किले का मुख्य द्वार है. देखिए नीचे आखे प्रोल. यस. फोर्ट है 4 गेट्स. पहला है आखे प्रोल, दूसरा है सूरज प्रोल सन गेट, तीसरा है गणेश एंड चौथा है विंड गेट हवा प्रोल. एक से दूसरा रेत नहीं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा. ये लेफ्ट टू राइट बने हुए हैं ऐसे. ओके. ये हाथियों की स्पीड को रोकने के लिए है ना. मुगलों के आक्रमण के टाइम में ये हाथियों का प्रयोग करते थे दरवाजा तोड़ने के लिए. ओके. अगर हाथी अगर पहला दरवाजा तोड़ भी देता था तो सेकंड गेट ही हैव टू क्लाइम अप. पहले तो सीधा जाना है, फिर राइट टर्न करना है, फिर दरवाजे को पुश करना है. स्पेस कम होने के कारण वो स्पीड बना नहीं पाता था ना, इसलिए ही कांट ब्रोक डाउन. सो ऑल द गेट इट इज लेफ्ट टू राइट. चारों दरवाजे को रोकने के लिए ये गरम, हाँ ऊपर हाँ गोल गोल. ये गरम तेल और गरम पानी का प्रयोग करते थे शत्रु को रोकने के लिए. अगर कभी कभार वेपन्स काम. With this Dhinchak beginning, we crossed our second gate of the fort. किससे माफी मांग रहे हो? ये आज का तीसरा गेट. ये जो दीवार पे निशान देख रहे हो आप, these are of those ladies who lost their lives due to सती प्रथा. ये राजा रानी का महल है. इसके अंदर हम नहीं गए
क्योंकि पहला रीज़न तो ये था, यहाँ पे कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं था और पर फ़ोन और कैमरा के लिए ये लोग 150 ईच चार्ज कर रहे थे। और दूसरी रीज़न ये भी थी, वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैन टेम्पल देखने चले गए। अंदर अलाउड नहीं हो रहा तो इन्होंने साड़ी पहना है। इनको साड़ी पहनाया है इन्होंने। चलो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड एंड दिस इज कॉल्ड जैन टेम्पल। ओके, साउंड्स, बेल साउंड्स। जैन टेम्पल। चलिए सुनिए, चौकी से इधर आ जाओ, जाके चौकी से इधर आ जाओ। ओके, ये देखिए, पहला जो मंदिर बना जैन लोगों का, सबसे पहले जैन सबसे ज्यादा वेल्थी लोगों में से, राजा को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले, राजा को समय समय पे मदद करने वाले ये जैन लोग ही थे। पहले मंदिर का निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी में, विच इज इन द ओल्ड कैपिटल ऑफ जैसलमेर, जो 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लुद्रवा जी। मोहम्मद तुगलक के आक्रमण की वजह से पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया। जब जैन लोगों ने देखा कि भाई सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, राजा की मदद करते हैं, क्यों ना मंदिर का निर्माण किले के अंदर करवाया जाए। जब राजा लक्ष्मण सिंह से उन्होंने परमिशन ली और इन्होंने इन 5 मंदिरों का निर्माण किया। देयर आर 5 जैन टेम्पल इन दिस कॉम्प्लेक्स। इन 5 मंदिरों में 6666 प्रतिमाएं, 6666 मूर्तियां हैं ना, मूर्तियां। इट इज 4 times 6 इट मेक्स 24। 24 तीर्थंकर, 24 भगवान हैं इन 5 मंदिरों में। आदिनाथ भगवान जो पहले हैं, महावीर स्वामी तीर्थंकर, महावीर स्वामी वॉज द लास्ट वन। कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं? ऐसे तो मूर्तियां एक जैसी लगती है सब, एवरी स्टेच्यूज गोट ए डिफरेंट सिंबल ऑन इट। यू कैन रिकॉग्नाइज गॉड बाय द डिफरेंट सिंबल। जैसे आदिनाथ भगवान पहले हैं, जिनका सिंबल है बफेलोस का। 6ठे नंबर के शांतिनाथ भगवान है, गोट ए सिंबल ऑफ डियर। 8वें नंबर के चंदा प्रभु जी, गोट ए सिंबल ऑफ आधा चंद्रमा, आधा मून। 23वें नंबर के पारसनाथ भगवान है, गोट ए सिंबल ऑफ स्नेक, क्योंकि वो शिव के अवतार है। 24वें है महावीर स्वामी, गोट ए सिंबल ऑफ लॉयन, शेर। तो 24 तीर्थंकर है, हर एक का अपना सिंबल है। ये श्वेतांबर जैन मंदिर है, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जो मूर्ति मार्गी होते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं। दिगंबर होते हैं, जो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते। वो है मंदिर यहाँ पे? हाँ, दिगंबर भी खूब होते हैं। आर्किटेक्ट जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है, हिंदू होने की वजह से, ऊपर देखिए शिव, पार्वती और गणेश, कपल में शिव और पार्वती है, नीचे 12 गणेश है अलग अलग मुद्रा में। यस यस यस। आप लाओ एक सेल्फी लगाओ, एक सेल्फी खींचते हैं। इस टेम्पल में भी फ़ोन लेके जाने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस थे, तो गाइड भैया ने हमें सजेस्ट किया कि आप कोई एक फ़ोन लेके चलो और बाकी फ़ोन जमा करवा दो, तो हमने वही किया। अब हम मंदिर के नेक्स्ट पर जाने वाले हैं और जाते जाते गाइड भैया फॉरेन टूरिस्ट को कैसे गोली देते हैं वो भी सुनने वाले हैं। 7 महीने में इतनी तो गोलियां दे ही देते हैं उनको। अच्छा। ये क्या था? भाई फॉरेनर्स आते हैं, व्यापार है, सही बात चक्कर में थोड़ा कम है ना। अब बताओ क्या क्या है? भारतीयों को क्या गोली दे देंगे? हाँ, भारतीय तो अपने आप में ही गोली है। हाँ, वो गोला बना के और दागेंगे। चलो। टेम्पल देखने के बाद गाइड ने हमें काइंड ऑफ टेरेस पे लेके आए, मतलब फोर्ट के टेरेस पे। लेक है, मैन मेड लेक। गड़ी सर वही है गड़ी सर गए थे? गए नहीं, अभी जाना है। ये इस लेक के बारे में गाइड भैया ने हमें बहुत सारा चीज़ें बताया, जो कि मैं जब हम ये लेक पहुंच जाएंगे ना तभी प्ले करूंगी, ताकि आपको ये रेलेवेंट लगे और आपको समझ में आए। इसके बाद हम दीवान महल की तरफ चल पड़े और बीच में हम एक शॉप में भी विजिट की। हम दही खाते हैं बैक्टीरिया के लिए, इसमें दही बनता है बैक्टीरिया के बिना, तो वो जैन साधुओं के हिसाब से ही होता है, प्रॉपरली मेडिकेटेड है, मेडिसिन के हिसाब से यूज किया जाता है, इसलिए ग्लास से ही बनाई जाती है, बाउल्स नहीं बनाते हैं। You just can't ignore this घड़ी while you enter this दीवान महल. It's like देखो, जागो, your time is flying. चलिए दीवान साहब, ये दीवान साहब का हवेली, जो भी बर्तन यहाँ रखे हुए हैं ये दीवान साहब द्वारा यूज किए हुए बर्तन हैं। वाओ। देखिए ये पंच धातु की बनी हुई है केतली चाय कॉफी के लिए, सामने रखे हुए हैं लंच बॉक्स,
ये चांदी के बर्तनों में, दीवान और राजा जी चांदी के बर्तनों में ही भोजन करते थे, है ना। तो वॉशरूम होते थे, ये रिसाइकिल करते थे पानी को, एक ही पानी को 2-3 बार यूज कर लेते थे, नहाते थे, कलेक्ट करना, बर्तन धोना, उसी से कपड़े धोना, तो 2-3 बार। How our ancestors were so environment friendly and that too unknowingly. That really inspires me. जब नो इलेक्ट्रिसिटी तो वेंटिलेटर होते थे ना, कपड़े के पंखे, सामने पुली लगी रहती थी, दिन भर आदमी बैठ के देखे ना। और ये फिनलैंड की है, नॉर्वे की है, स्कॉटलैंड की है, इंग्लैंड की है, बेल्जियम की है। दीवान साहब का शौक देख रहे हो? होटल है, निप्पल दोनों तरफ लगती थी, है ना, छोटी और बड़ी। ये भी तब के टाइम की है। हाँ जी, इसको भी 70-80 ईयर्स हो गया ना। फिर दूध कहाँ फिल ऊपर से फिल करते थे? हाँ जी, ये बोतल की पोजीशन में रखते हाँ, होंगे ना। बोतल पूरी ऐसे है ना। वो कोई जमाने में काले की पानी की सजा हुआ करती थी। इफ somebody wants to give, जाइए जैसलमेर, because there was यात्रा होती थी या तो बैलगाड़ी से या ऊंट गाड़ी से। तो किसी कवि ने कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, लकड़ी का घोड़ा, है ना, फन कीजिए पाखंड, बख्तर कीजिए लोहे का, तो जब देखें जैसा। ये राजपूत जातों के लिए है, ये बणी है जो राजाओं के लिए लेखा जोखा करते थे ना। ये राजगुरु जो राजाओं के लिए राज तिलक करते थे। ये शूद्र जाति के जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते थे, ये मैसेज राजाओं के लिए मैसेज ले जाते थे। ये मुल्ला जी है, हाँ, मुस्लिम। साफा नहीं पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। ये राजा की गाड़ी है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं विद बलून पैंट ड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये उनका इंपीरियल मेल है जिसमें वो क्या पोस्ट करते हैं, हाँ, है ना, चलता फिरता गाँव डाकघर। में, पूरा गाँव अभी भी चलती हैं। ये क्या है? झरोखा। कोई सिंदूक होगा। झरोखा। ओ वाओ, तो विंडो है छोटा सा। इसमें से सिर्फ आपकी हाँ, मुश्किल से यू कैन पीप फ्रॉम दिस साइड। सुनो, पीछे दीवान साहब का गुस्सा दिख रहा है आपको? दीवान साहब के इतनी लैविश लाइफस्टाइल देख के हम भी थोड़ा दीवानी से हो गए, और कुछ नहीं तो फोटोज सही। तो हमने खूब सारी फोटोज ले ली, एकदम फुल ऑन मजे लेके, बिल्कुल महारानियों की तरह। अब हम इस महल के छत पे आ गए हैं, और ये है जैसलमेर का नज़ारा। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गड़ी सागर लेक। फोर्ट से निकलते ही हमने ऑटो ले ली थी, एंड इट चार्ज 10 रुपीज़ पर हेड। मुझे ये इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, बट द धुन इट क्रिएटेड हैड समथिंग मैजिक इन इट। यू कैन लिसन टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। But I have promised to keep and miles to go before I sleep. ये हमारी बोट है, ये हम है, और ये हमारी बोटिंग